नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबकी रूबरू कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान सुशील लाठर जी हैं। आप जिला कलरक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पधारने पर, और हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार और आदर सुमन। सुशील जी, आप जिले भर के जितने कलरक एसोसिएशंस हैं उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी किन मांगों को लेकर आप यहाँ कितने समय से धरनारत हैं और आपकी क्या मांग है और उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे धरने का 11वां दिन है। लगातार 11 दिन से हम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 5 जुलाई से हमारी हड़ताल शुरू हुई थी और हमारी जो ये हड़ताल है, आप जैसा कि बैनर पे देख भी पा रहे होंगे, हमारी एकमात्र एक मांग 35,400 कलरक का वेतन किया जाए, जो कि अभी 19,900 है। 19,900 से बढ़ा के 35,400 किया जाए। सिर्फ इस एक मांग के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा है। तो आपकी कहीं सरकार के स्तर पर, जैसा मीडिया के माध्यम से बात आ रही है, आप मुख्यमंत्री के ओवैसी जवाहर यादव से भी मिले हैं। कल की जो जितनी सूचना हमारे पास है, मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर जो है भारत भूषण भारती जी से आप मिले हैं, वहां से कुछ सकारात्मक परिणाम आने का समाचार मिला है। उन्होंने आपकी मांग को जायज़ बताया, उसके बारे में बताइए, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, परसों जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था जवाहर यादव जी से मिला था, जो कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उन्होंने हमारी मांगों को बिल्कुल जायज़ बताया और उन्होंने हमारे से जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जिस तथ्यों के आधार पर हम 35,400 मांग रहे हैं, उन तथ्यों को हमसे लिया गया है और उनको बिल्कुल समझा था और उन्होंने बताया कि आपकी मांग जायज़ है। जायज़ मांग तो मानते हुए उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा जी के साथ आपकी एक मीटिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपकी मांगों पर चर्चा होगी। इसी कड़ी में कल हमारे जो चीफ सेक्रेटरीट ऑफिस में हमारे लिपिक साथी हैं, हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन सभी ने मिलकर भारत भूषण भारती जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री साहब के, उनसे मुलाकात की और उनको भी ज्ञापन देकर मांग की है कि जल्दी से जल्दी हमारी 19,900 से 35,400 की जो मांग है वो लागू की जाए, अन्यथा वो भी हमारे साथ दरी पर आकर बैठ जाएंगे। लाठर साहब, ये वास्तव में एक विचारणीय विषय है। आप जो सब कलरक साथी लगे हुए हैं, आप सब रेगुलर पोस्ट पे हैं, रेगुलर भर्ती से आप आए हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर यदि कोई डीसी रेट पर लगा हुआ है, कोई होमगार्ड का कर्मचारी है, कोई किसी और पद पे लगा हुआ है, चाहे वो डीसी रेट पे लगा हुआ है, उनका वेतनमान वास्तव में कहीं कोई 35,400 ले रहा है, कहीं कोई 28,000 कुछ ले रहा है। तो कुछ किसी हद तक नज़र आता है कि आप लोगों की मांग जायज़ है, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में उतने जो पैसे में, जो जिस पैसे में आपको वेतन मिल रहा था, उतने में घर का गुजारा चला पाना मुश्किल है। ये विषय वास्तव में विचारणीय है। सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। एक आम जनता में एक धारणा है लाठर साहब कि जो क्लरिकल पोस्ट में है, क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाएं, क्लरिकल पोस्ट पे बैठे जो कर्मचारी हैं, उनकी कलम से ही वो सरकारी योजनाएं जनता, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। तो क्या उन लोगों का मानना है जनता का कि कलरकों को मतलब तनख्वाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इतना वो पहले ही इतना उनके पास वो अलग से दूसरे तरीक़ों से पैसा कमाते हैं, उनको ये जनता का माइंड है, तो जनता को किस प्रकार से अपने साथ जोड़ पाएंगे आप? जी, हम एक तो ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं जनता से, जो इस प्रकार के 1-2% कर्मचारी हैं जो पूरे वर्ग को इतना मतलब बदनाम करने पर तुले हुए हैं, उनके खिलाफ हम बिल्कुल तत्पर है कार्रवाई करवाने के लिए। सरकार उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो हो सकता है बिल्कुल मतलब कड़ी से कड़ी जो सज़ा होती है उनको वो दी जाए, क्योंकि वो 1-2% कर्मचारी पूरे लिपिक वर्ग को बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी बात तो जहाँ तक ये सामने आती है कि भाई इनको तो ज़रूरत ही नहीं है सैलरी की या वो, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बेसिक जो सैलरी है ना, वो सिर्फ 19,900 रुपये है। 19,900, जब भी आपने भी बताया कि जो HKRN के थ्रू जो कच्चे कर्मचारी है उनकी भी तनख्वाह आज 16 से 17,000 रुपये होती है। उसके बावजूद हमारी सिर्फ 19,900, जबकि हम रेगुलर कर्मचारी हैं और हर जो योजना सरकार की लाई जाती है वो धरातल पर एक लिपिक लेके आता है। हर जनता के एक सदस्य तक पहुँचाने का काम कलर करता है, उसके बावजूद हमारी सैलरी इतनी है। और दूसरी बात जहाँ तक है कि ये जो 2 नंबर से या फिर कहें हम रिश्वत लेते हैं, रिश्वतखोरी
वाली जो समस्या है ना, वो भी आर्थिक शोषण के कारण ही पैदा हो रही हैं। एक 1900 में कैसे कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, कैसे वो अपने घर खर्च को चला लेगा, बच्चे, घरवाली और भी हमारे माता पिता जो हमारे साथ रह रहे हैं, इतनी बड़ी जो फैमिली होती है उसका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। अगर कोई रिश्वत का मामला सामने आता है तो कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को हम, अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे साथ जितने भी नए साथी आए 2020-18 बैच के, तो बिल्कुल 100% ईमानदार साथी हमारे बीच आए हुए हैं। वो बिल्कुल आगे बढ़कर जनता की हेल्प करते हैं। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कि मुझे काम है, और ये पहले तो कहते थे 1 सप्ताह में आपका काम होगा, मैं उसी दिन उस काम को करने की पूरी प्रयत्न करता हूँ। 1 दिन ही तो 2 दिन में वो काम कर ही देता हूँ। उसके अलावा मैं तीसरा दिन कभी नहीं होने देता। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ जनता को, अगर हमारा 3500 हो जाता है तो जो 1-2% जो शिकायतें आती है रिश्वतखोरी की, ये भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जी लाठर साहब, आपने विश्वासपूर्ण तरीके से अपनी बात को भी रखा है और जनता में भी विश्वास कायम करने का आपने काम किया है। वास्तव में पहले का जो समय होता था जब काम को लटकाना होता था, यहाँ तक ऐसा नहीं कि आम जनता का, कर्मचारी वर्ग का काम भी लटका देता था क्योंकि वो उस पोस्ट पर ऐसे बैठा था। लेकिन अब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, युवा जो साथी आ रहे हैं बहुत सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सरकारी योजनाओं का, आम कर्मचारी के जनहित के मामलों को तुरंत उनको रिलीफ देने का आप काम करते हैं। आपकी निश्चित तौर पर जायज़ मांग है और आप जायज़ मांग को मनवाने के लिए धरनारत हैं। मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, वास्तव में लाठर साहब ने बहुत बड़ी एक बात कही है, बड़ी साफ गोई से ये बात कही है। 1-2% कुछ कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से पूरा एक क्लरिकल स्टाफ है जिसके ऊपर एक बदनुमा दाग लग जाता है रिश्वत का, जबकि बाकी सब ईमानदार हैं। तो उन सब लोगों की ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महंगाई के दौर में जो पीछे का जो वेतनमान है उसमें घर का गुजारा चला पाना संभव नहीं है। वास्तव में अगर आपको रिश्वत पर आपने पकड़ मजबूत करनी है, रिश्वत पर बैन लगाना है, तो निश्चित तौर पर भरपेट भोजन के लिए भरपेट तनख्वाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। लाठर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसमें मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार 11 दिन से हमारे हरियाणा का पूरा एक लिपिक यहाँ दरी पर बैठा है। अगर ऐसा होता कि हमें सैलरी की ज़रूरत ही नहीं होती तो हमें मजबूर नहीं होना पड़ता यहाँ बैठने के लिए। हमारे अगर खर्चे वहाँ कामों से चलते तो क्या हम यहाँ बैठते? 11 दिन से अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इससे बिल्कुल ये क्लियर है कि वहाँ से हमारे खर्चे नहीं चलेंगे, हमारे खर्चे हमारी सैलरी से चलेंगे। अगर हमारी सैलरी हमारी अच्छी होगी तो उससे हमारा खर्चा चलेगा, ना कि रिश्वतखोरी से। रिश्वतखोरी सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है, वो जो 1-2% कर्मचारी हैं उनका, और ये हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करे, इसके हम सरकार के पक्ष में हैं। और जनता से भी हम यही अभिनंदन करना चाहेंगे कि आप भी हमारा साथ दो, क्योंकि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। हमने बिल्कुल तथ्यों के साथ उसे पेश किया है। 1957 से लेके आज तक जितने पे कमीशन आए, लिपिक को छोड़कर हर कैटेगरी का वेतनमान बढ़ा दिया गया, लेकिन लिपिक का नहीं बढ़ाएगा। तो हमारे साथ ये घोर अन्याय क्यों हो रहा है, इसका भी कारण हम सरकार से जानना चाहते हैं। लाठर साहब, आपने बड़ी साफ गोई से और बड़ी निर्भीकता से, बड़ी निडरता से अपनी बात रखी है। इसी दौरान जब आप धरनारत हैं, प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों की कहीं अखबारों के माध्यम से पता लगा ट्रांसफ़र हो रही है, उसके अलावा जिस प्रकार से प्रदेश में आज प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ या इसका सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को, सरकार को, जनता को, उस स्थिति में आप किस प्रकार से अपना एक मानवतावादी चेहरा कलरक वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रांत की वो दिखाने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से सरकार का काम भी बाधित ना हो, जनता तक भी उनकी सुविधाएं मिल पाएं, उसके बारे में बताइए। सर, जैसा कि आपने कहा कि हमारे एक आपदा आई हुई है हरियाणा में, बारिश के कारण बाढ़ की व्यवस्था बनी हुई है, तो हमारे जो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है उसने पहले दिन ही अपने लेटर हेड पे जारी कर दिया था कि कहीं भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी लिपिक साथी किसी भी प्रकार के कार्य से मना नहीं करेगा, लेकिन हम वो कार्य हड़ताल पे रहते हुए करेंगे। मतलब जी, स्ट्राइक में हम रहेंगे और हम वो कार्य से मना नहीं करेंगे। हमने लिखित में हर उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन सौंप दिया है कि हम काम से बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अगर कोई आपातकालीन स्थिति किसी भी क्षेत्र में आती है तो आप हमारे पास एक कॉल करो। जो 1000 साथी हमारे पास साथ यहाँ पंडाल में बैठे, वो 1000 साथी वहाँ जहाँ आपदा आई हुई है वहाँ खड़े होंगे। और इसी कड़ी में सोनीपत के जो हमारे डीसी ललित शिवाज जी हैं, उन्होंने परसों हमारे धरने स्थल पर आगे सोनीपत में बिल्कुल हमारा धन्यवाद किया कि जो आपदा में आज हमारा समर्थन कर रहे हैं, जिस प्रकार की आप सहायता कर रहे हैं धरने पर होते हुए भी, उसके लिए आप बड़े प्रशंसा के पात्र हैं।
खुद ललित शिवा मुक्त उसने डीसी साहब ने ये हमारी प्रशंसा किया कि उससे हमारा बहुत दिल खुश हुआ। और अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हमारे साथी हड़ताल पर रहते हुए फील्ड में जाके आपदा के जिससे आपदा को कोई नुकसान हो रहा है, जिन भी जनता को या किसी को, उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और वो लगातार 4-5 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं फील्ड में। लाठर साहब, आपसे चर्चा करके बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आपकी वास्तव में जायज़ मांग है, सरकार को, प्रशासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जब क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन प्राकृतिक आपदा के समय में धरने पर रहते रहते किसी काम से मना नहीं कर रही, तो निश्चित तौर पर आपकी सभी सकारात्मक डिमांडों पर, आपकी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको तुरंत पूरा करना चाहिए। कुछ क्लरिकल पोस्टों पे जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनकी कुछ अनदेखी की वजह से, उनकी कहीं ना कहीं की नाकामी की वजह से हजारों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से कहीं किसी को कोई वित्तीय लाभ मिलना है, कहीं किसी को प्रमोशन मिलना है। तो इस विषय को मैं सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सकारात्मक जवाब दिए हैं। तो जनता ये जानना चाहती है, प्रदेश के जो कर्मचारी जो क्लरिकल पोस्टों के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके कोई वित्तीय लाभ हैं, प्रमोशन के लाभ हैं या कोई और सरकारी योजनाएं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन योजनाओं को किस प्रकार से निर्बाध तरीके से पहुंच पाए, उस विषय पर आप बतौर जिला प्रधान होते हुए अपने जिला की कमेटी की तरफ से और प्रदेश की कमेटी की तरफ से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि वहां कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जाएगी, उनके कामों में भी किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और जनता को मिलने वाली विभिन्न सेवाएं निर्बाध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? देखिए, जहां तक सवाल है कि कोई वित्तीय लाभ से कोई कर्मचारी वंचित रह गया है, तो ये एक लिपिक के हाथ में नहीं होता है, ये डीडीओ का काम होता है। और डीडीओ हमारे जैसे अगर हम अपने स्तर पे बात करें तो एसडीएम, डीसी साहब, सीटीएम, प्रिंसिपल, डीडीओ, मतलब डीईओ, डीडीपीओ, मतलब बड़े अधिकारी जो एचसीएस आईएएस लेवल के अधिकारी वो डीडीओ होते हैं। लिपिक का कार्य होता है कि एक कानूनी रूप से फाइल को पुटअप करके डीडीओ के पास पहुंचाना, जो उसके ऊपर जो फैसला होता है वो डीडीओ का होता है। हमारा कार्य होता है उसे जो आदेश हो देते हैं उसे टाइप करके डीडीओ के सामने रखना, उनके साइन होके वो जो है आदेश जो पारित किए जाते हैं हमारे कार्यालयों में, उसके खिलाफ जो कर्मचारी कोर्टों में जाते हैं, तो जहाँ तक उनकी मांग जायज़ होती है, वो अपने हक के लिए जाए हुए होते हैं, तो हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। और हमारा जो जवाब दावा हम कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसमें उनके हक की बात लिखते हैं, ना कि उनके खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ उनके हक की बात लिखी जाती है अगर वो उसके हकदार हैं। लेकिन कहीं कारणवश एक लिपिकीय मिस्टेक से, क्लरिकल मिस्टेक से अगर कोई गलती होती है कि किसी को कोई गलत लाभ दिया गया हो, तो हमारे जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी कोर्ट में केस करके उस वित्तीय लाभ को वापस लिया जाता है, क्योंकि हम सरकार को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते और किसी कर्मचारी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। लाठर साहब, आपने बहुत साफ गोई से सारी बातें आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरे को जितना समझ में आता है, एक क्लरिकल जो पोस्ट होती है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की आंखें होती है, आंखें, कान और नाक के रूप में वो काम करती है। वो जो फीडबैक किसी अधिकारी को देते हैं, उसी फीडबैक के ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, किसी को न्याय मिल पाता है, कोई न्याय से वंचित हो पाता है। तो जो क्लरिकल पोस्ट पे बैठे हुए आपके कर्मचारी हैं, किस प्रकार से वो आम जनता तक, कर्मचारी तक कहीं उसका अहित ना हो जाए, क्योंकि कई बार देखने में आता है गलत फीडबैक की वजह से, गलत रिपोर्टिंग की वजह से अधिकारी गुमराह हो जाते हैं और एक न्याय मिलने वाले व्यक्ति को के साथ अन्याय हो जाता है। उस विषय पर अपना विचार रखिए सर। देखिए, हमने क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, उसका एक मेन मकसद था हमारा वेतनमान 35,000 किया जाए। उसके अलावा हमारा दूसरा मकसद ये था कि हमारा जो लिपिकीय वर्ग है इसमें एक भाईचारा कायम किया जाए, ताकि जैसे कि हम मान लिया डीसी ऑफिस जिन से हैं, तो डीसी ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो बाकी जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी रह गए, उनसे और उनमें थोड़ा फर्क माना जाता है, क्योंकि वो डीसी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें थोड़ी ही इसकी भावना पैदा हो जाती है कि हम इनसे बड़े हैं या वो हैं। तो इस प्रकार के जो भेदभाव उसको ख़त्म करने के लिए हमारा एसोसिएशन जो बिल्कुल जिला स्तर पे और बिल्कुल धरातल पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं उनको बिल्कुल दूर करने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भाईचारा स्थापित होगा तो कोई एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के खिलाफ कभी भी नहीं लिखेगा। कुछ भेदभाव ऐसा आता है ना कि वही एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के प्रति कटाक्ष कर देता है, तो वो एक दूसरे के मनमुटाव हो जाते हैं। उसके कारण कुछ लिख देते थे, होता अभी भी लिख रहे हो, लेकिन आगे आगे हमारी जो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है ये इसको बिल्कुल खत्म कर देगी। भाईचारा हमने ऐसा स्थापित कर दिया है। आज हर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का हर लिपिक हमारे साथ रातों पे बैठा है। आप देखेंगे आधे पौने घंटे बाद हमारा लंच टाइम होगा, सब एक दूसरे की थाली से खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ। डीसी ऑफिस का कर्मचारी कृषि विभाग के साथी के साथ खाएगा और कोई इरीगेशन का PWD विभाग के साथी के साथ खाएगा। मतलब हमने ऐसा भाईचारा स्थापित कर दिया है कि आगे ऐसी गलतियां होनी बिल्कुल नामुमकिन कर देंगे, हम नहीं हो पाएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाठा साहब और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया और जनता और सरकार को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जब इस प्रकार के युवा ऊर्जावान और मेहनती इंटेलिजेंट क्लेरिकल पोस्टों पर जब कर्मचारी अधिकारी बैठेंगे, निश्चित तौर पर जनता का, आम जनता का, आम कर्मचारियों का, जिनको सरकार से मिलने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध तरीके से मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गर्मी के मौसम में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मैं खुद इसमें पसीने से सराबोर हो चुका हूं। सभी यहाँ जो बैठने वाले कर्मचारी हैं किसी मस्ती के मूड में यहाँ धरने पर नहीं बैठे हैं, ये अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर धरना स्थल पर बैठे हैं और गर्मी के इस माहौल में, बारिश के मौसम में इस प्रकार से अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पर सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को, जब प्रशासनिक अधिकारियों को इस समय रहते टाइम पे स्केल मिल सकता है, तो इन कर्मचारियों को भी इनका समय रहते इनके जो वित्तीय लाभ हैं मिलने चाहिए। पुरजोर एक डिमांड रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को निवेदन करता है कि जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और इनकी जायज़ मांगों को तुरंत माना जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की जो जनता है इस बुरे दौर से गुजर रही है, उन तक उन योजनाओं का लाभ तुरंत मिल पाए और उनको एक राहत की सांस दे पाए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।